बच्चों, भगवान कृष्ण के बचपन की कहानियों में मक्खन चोर की कहानी सबसे प्यारी और रोचक है। छोटे से कृष्णा को मक्खन बहुत पसंद था। वो अपने दोस्तों के साथ चुपके से गोकुल की गोपियों के घर में जाते और ताज़ा मथी हुई मक्खन की मटकी से मक्खन चुराकर खा जाते। कृष्णा की ये शरारतें देखकर गोपियां कभी हंसती तो कभी परेशान हो जाती। गोपियां सोचने लगी कि इस नटखट कृष्णा को कैसे पकड़ा जाए। उन्होंने मक्खन को ऊंची ऊंची जगहों पर छुपाना शुरू कर दिया ताकि कृष्णा उसे चुरा ना सके। लेकिन क्या कृष्णा इतनी आसानी से हार मानने वाले थे? उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तरकीब बनाई। वे सब मिलकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते और इंसानों की एक सीढ़ी बना लेते। और फिर क्या, कृष्णा ऊपर चढ़कर मक्खन तक पहुंच जाते और मजे से मक्खन खाते और अपने दोस्तों के साथ भी बांटते। एक दिन गोपियां कृष्णा की शिकायत लेकर उसकी माँ यशोदा के पास पहुंची। उन्होंने यशोदा से कहा, माँ यशोदा, तुम्हारा लल्ला सारा मक्खन चुरा लेता है, उसे कुछ सिखाओ। यशोदा ने सोचा, अब कृष्णा को सबक सिखाना ही होगा। यशोदा ने कृष्णा को पकड़ा और उसे एक भारी से मथनी के साथ रस्सी से बांध दिया ताकि वे हिल ना सके। लेकिन कृष्णा कौन सा साधारण बच्चा था। जैसे ही यशोदा माँ वहां से हटी, कृष्णा ने अपनी ताकत लगाई और मथनी को खींचते खींचते आंगन में दो पेड़ों के बीच ले गए। अचानक मथनी उन पेड़ों के बीच में फंस गई। कृष्णा ने जोर से खींचा और धड़ाम, दोनों पेड़ गिर गए। पेड़ों के गिरते ही उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कृष्णा को प्रणाम किया और कहा, हे कृष्णा, तुमने हमें एक श्राप से मुक्त किया है, तुम्हारा धन्यवाद। जब यशोदा माँ ने ये चमत्कार देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका लल्ला कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि खुद भगवान का रूप है। यशोदा माँ ने कृष्णा को गले से लगा लिया और समझ गई कि उसकी शरारतें भी उसकी दिव्य लीला का हिस्सा है। और इस तरह छोटे कृष्णा की मक्खन चुराने की प्यारी कहानियां सभी के दिलों में बस गईं। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का हर काम कोई न कोई गहरा अर्थ रखता है, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना लगे। तो बच्चों, क्या आपको कृष्णा की ये शरारत भरी कहानी पसंद आई? अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।